सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गौतम अडानी ने जो वीडियो निकाली थी, जो एफपीओ है उसको वापस कर रहे हैं। जो भी अमाउंट उनको एफपीओ के थ्रू रेज हुआ था, उन्होंने क्लेम करा था कि हम इसको वापस करेंगे। काफी लोगों को यही चीज दिखी है इस वीडियो में और हमारी गोदी मीडिया के थ्रू कि लोगों के इंटरेस्ट में आके ये चीज उन्होंने करी होगी। मैं कहता हूँ चलो करी होगी, बिल्कुल जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट में आके करी होगी। बट आप थोड़ा लॉजिक समझो। फोर्ब्स की आप इस न्यूज़ को देखोगे तो उसमें क्लेम करा गया था कि जो भी पैसे उन्होंने अपनी फर्म में लगवाए कहीं ना कहीं वो उनके ही पैसे उन्होंने यहाँ वहाँ से घुमा के लगाए। ये न्यूज़ हमारी मीडिया डिस्कस नहीं करेगी, गोदी मीडिया। तो इस चीज़ को आप खुद पढ़िए। काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है 2-3, उन्होंने इनको काफ़ी हेल्प करा है। ये भी न्यूज़ सामने आई है। तो हमें ये समझना है कि यार ऐसी न्यूज़ सामने आई और एकदम से प्राइस इतना गिर गया तो कुछ तो दिक्कत होगी ना। मतलब मार्केट में ये न्यूज़ है, जैसे बिकॉज वो क्लेम कर रहे हैं तो एक्चुअली में इंडिया, एक्चुअली उनका इंटेंशन साफ है। कि मेरे को बस एक बात समझ नहीं आ रही कि यार अगर इतना पैसा पिछले 3 साल में कमाया तो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में कैसे नाम नहीं है? जिसकी इनकम ज्यादा होगी कहीं ना कहीं ज्यादा उसको देना ही पड़ेगा। तो जब इतना पैसा कमाया 3 साल में कि थर्ड अमीर आदमियों में पहुंच गए, उसके बाद आप टॉप 15 टैक्स पेयर्स में नहीं हो तो ये बड़ा मेरे को सेंसिबल नहीं लगता। पता नहीं क्या किया होगा, चलो क्या दिखाया होगा। तो या तो इसमें ये दिखाया होगा कि भाई लॉसेज में है, तो जब इतना लोन ले रखा है और लॉसेज में है तो क्या इमेज जा रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और अगर दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट में है और बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो फिर इतना लोन क्यों है? अगर इतना ही आपके पास फॉर्च्यून है तो खुद का पैसा लगा लेते। लोगों का पैसा क्यों लगाया? मतलब एसबीआई और एलआईसी में तो लोगों का पैसा लगा हुआ है ना, तो लोगों का पैसा ही जा रहा है। तो हमें यही समझना है कि भाई ये सिंपली गेम था और अब कहते हैं ना चोर पकड़ा गया है, तो अब कितनी भी कोशिश कर लो बच नहीं पाओगे इस चीज़ से। बट आप इस चीज़ को समझो कि यार वो जो एक एफपीओ मार्केट में न्यूज़ फैली थी कि अच्छे इंटेंशन की वजह से वापस दिया गया है, अगर इतना पता था कि मार्केट गिर सकती है तो पहले इतनी श्योरिटी क्यों क्लेम करें कि हम तो उसी प्राइस पे करेंगे, हम तो प्राइस भी चेंज नहीं करेंगे, वही शेड्यूल के हिसाब से करेंगे, पोस्टपोन भी नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस देखो आप। मतलब एक सिंपल आइडियोलॉजी मेरी ये कहती है कि भाई अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइन है तो वो कहेगा पहले इस मैटर से डील कर लेता हूँ, मैंने तो कुछ गलत करा नहीं है, तो चलो देखते हैं क्या है ये। मतलब वो क्यों एफपीओ में भी करेंगे, उनको पता है उनका प्राइस अभी गिर सकता है, और वही चीज़ अगले दिन कैंसिल कर दी और उसके लिए वीडियो बनाई। पता नहीं क्या परसेप्शन लोगों के दिमाग में बनाना चाहते थे। बट जो चीज़ मेरे को समझ आ रही है वो यही आ रही है कि भाई भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस एक पैनिक ना क्रिएट हो, एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाए कि यार हम कितना सोचते हैं, तो एक वीडियो निकाल देते हैं। कि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ का खेल है। अभी उनकी इमेज जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है नेगेटिव, कि बाहर के बहुत सारे बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया है, कंपनीज ने अपने इंडेक्स होते हैं उससे बाहर निकाल दिया है, बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो हो गई है। मतलब बाहर से दिक्कत ही दिक्कत है। जो बाहर के लिंक्स इनके बने हुए थे वो सब कुछ बाहर आ रहे हैं। चीज़ इतनी ओपनली क्लेम हो रही है, बाहर के इतने बैंक्स एक्शंस ले रहे हैं, बट अब हमारे बैंक्स ही शांत है, एकदम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो यही समझिए कि भाई कंट्रोल की वजह से हुआ है। अभी इनको लग रहा था कि हो जाएगा प्राइस शायद इस न्यूज़ से अच्छा, बट प्राइस हुआ नहीं, बल्कि और ज़्यादा प्राइस गिर गया। वो चीज़ काम नहीं करी इनके लिए, बस यही हो गया और तो क्या ही होना था। बाकी वही है कि हाँ, इंटेंशन वो नहीं था। और ऑब्वियसली यार जिन्होंने एफपीओ सब्सक्राइब भी करा होगा उन्होंने भी ये कहा होगा कि भाई हम एक सर्टेन टाइम तक लॉस आएंगे। आप भी आप किसी दोस्त को अपने लोन देते हो तो आप थोड़ा है कि आप पूरा माफ कर दोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम बाद आप भी एक्सपेक्ट करोगे ना कि वापस दे। चलो उसको नीड है, आपने दे दिया, बट यहाँ तो आपकी परमिशन तो ली नहीं गई। यार एसबीआई और एलआईसी में पब्लिक का पैसा लगता है तो परमिशन तो लो उनकी। मतलब किस बेसिस पे इतना लोन दिया जा रहा है और आगे से पैसा घुमा के जो आ रहा है वो अलग। अब न्यूज़ बाहर आ गई। मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ अगर इंडिया में आई होती ना तो ये बाहर ही नहीं आ पाती, पहली बंदे को खत्म कर दिया जाता जो न्यूज़ निकालता। ये तो बाहर की कंपनी थी इसलिए इतनी न्यूज़ हाइप बन गई। तो वही है भाई, जब कहीं ना कहीं कहते हैं ना जब बैंड बजना होता है तो किसी फॉर्म में बज ही जाता है, और वही हो रहा है। तो आप यही समझो कि जो कैंसिल हुआ था एफपीओ वो इसीलिए हुआ था कि भाई इमेज शायद अच्छी हो जाए, बट वो चीज़ नहीं वर्क करी। इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होगा कि कस्टमर्स का फायदा हो जाए। अभी उनको कहाँ कस्टमर्स के दिमाग में आ रही होगी, अभी अपने दिमाग में आ रही होगी कि मैं अपना फंस जाऊँ। कॉमन सेंस लगाओ ना। आप क्यों किसी को इतना दिमाग में चढ़ा रहे हो कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और जो लोग इस बारे में स्टडी करते होंगे उनको भी समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ है। बट ऑब्वियसली भाई यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं है, यहाँ पूरा कंट्रोल उनके पास है, तो कोई वो क्वेश्चन कर नहीं सकता। बट वही बात है कि बाहर की रिपोर्ट थी इसलिए इतनी बात बाहर आ गई। बाहर की कंपनीज ने जब उन्हें स्टडी करा होगा तो उनको भी समझ आ गया होगा कि हाँ भाई कुछ तो है, तभी तो उन्होंने कैंसिल करा होगा। अगर वो भी रिपोर्ट पढ़ते, वो भी कहते अरे यार बेसलेस रिपोर्ट है, कोई सेंस ही नहीं है, इसका उठा के फेंक देते, तो वो क्यों इतने एक्शंस लेते, क्यों इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते? यहाँ पर आपका पैसा आगे बांटा जा रहा है, आपके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, आपको फेक प्रोमिसेस करे जा रहे हैं। तो बी अवेयर, बी सेंसिबल, और थोड़ा दिमाग से काम लो भाई। उठ जाओ और समझ जाओ कि इंडियन आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो और आप कुछ नहीं चाहते, और आप पीस चाहते हो अपने राउंड। तो उस चीज़ को पूरा करने पे ध्यान दिया जाए रादर देन इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए कि अडानी जी कैसे बचेंगे। चलो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, ताकि उन्हें पता चले कि
जो बोला जाए उस पर नहीं भरोसा करना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि हाँ भाई क्या सेंस बना रहा है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।